वैसे तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक ठरकी एक्ट्रेस आए और गए, लेकिन आज जिस एक्ट्रेस की हम बात करने वाले हैं उसने ठरक पने के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले जिन्हें तोड़ना हर एक्ट्रेस के बस की बात नहीं। और उस एक्ट्रेस का नाम है दीपिका पादुकोण, जो कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे घाटों का पानी पी चुकी है। दीपिका की जिंदगी में लड़कों का आना जाना तो इस तरह लगा रहा जैसे किसी दुकान में कस्टमरों का आना जाना लगा रहता है। दीपिका ने अपनी जिंदगी में जितनी फिल्में बनाई हैं, उससे भी कहीं ज्यादा कंट्रोवर्सी बनाई है। आज आप दीपिका की उन सभी कंट्रोवर्सीज और ठरकपने के बारे में जानोगे जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दीपिका को एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि कुछ और बुलाना शुरू कर दोगे। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना और समझना। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। एक चुटकी सिंदूर। इस कहानी की शुरुआत होती है 5 जनवरी 1986 से, जब डेनमार्क के कोपनहेगन शहर में दीपिका का जन्म हुआ। दीपिका के फादर का नाम प्रकाश पादुकोण था, जो कि एक इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी थे। दरअसल उस समय डेनमार्क बैडमिंटन खेल का सबसे बड़ा हब हुआ करता था, इसलिए दीपिका के पिता भी डेनमार्क में टूर्नामेंट खेलने जाते रहते थे और वहीं पर दीपिका का भी जन्म हो गया। लेकिन दीपिका के जन्म के 1 साल बाद ही पूरी फैमिली इंडिया बेंगलुरु में शिफ्ट हो गई। दीपिका ने अपने स्कूल की पढ़ाई बेंगलुरु में ही पूरी की। स्कूलिंग के साथ साथ ही दीपिका की बैडमिंटन की ट्रेनिंग भी चलती रही। दरअसल दीपिका के फादर चाहते थे कि दीपिका भी एक बैडमिंटन खिलाड़ी ही बने, जिसके लिए पिता ने दीपिका को बचपन से ही बैडमिंटन की ट्रेनिंग भी दिलवाई। और पढ़ाई के साथ साथ दीपिका ने कई सारे नेशनल टूर्नामेंट भी खेले। लेकिन दीपिका अपने बैडमिंटन कैरियर से सेटिस्फाइड नहीं थी। दीपिका को लगने लगा कि वो बैडमिंटन खेलने के लिए नहीं बनी। दरअसल दीपिका को ग्लैमर की दुनिया बेहद पसंद थी, इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद दीपिका ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया। ये साल 2004 की बात है, जब दीपिका 18 साल की थी। दीपिका मॉडलिंग की दुनिया में घुस तो गई, लेकिन मॉडलिंग में कामयाब होना कोई आसान बात नहीं थी। दीपिका ने न जाने कितनी बार रिजेक्शन का सामना किया। फिर एक दिन मॉडलिंग के दौरान ही दीपिका की मुलाकात मुजामिल इब्राहिम से हो गई। मुजामिल भी मॉडलिंग की दुनिया में स्ट्रगल कर रहा था और दीपिका मुजामिल को देखते ही उस पर फिदा हो गई। यहाँ तक कि दीपिका ने ही खुद मुजामिल को प्रपोज भी किया। दीपिका लाइक्ड यू, तो उन्होंने आपको प्रपोज किया कि आपने उनको प्रपोज किया? शी प्रपोज्ड टू यू। इसके बाद इनका अफेयर शुरू हो गया और ये दोनों ही साथ मिलकर मॉडलिंग में स्ट्रगल करने लगे। जब दोनों मॉडलिंग में लगातार फेल हो रहे थे, तभी इनके बीच कुछ विवाद हो गया और अचानक ही इनका ब्रेकअप हो गया। दरअसल ब्रेकअप की वजह उपेन पटेल को बताया जाता है और उपेन भी मॉडलिंग में ही अपना कैरियर बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। दीपिका उपेन के प्यार में पड़ गई और मुजामिल को छोड़ दिया। अब उपेन और दीपिका को एक साथ कई जगह पर स्पॉट किया जाता। दोनों ही अक्सर एक दूसरे के साथ हर जगह पर दिखाई देने लगे। शायद दीपिका को उपेन से उम्मीदें थी कि उपेन मॉडलिंग में सक्सेस होने के लिए दीपिका की मदद करेगा, लेकिन असलियत में उपेन खुद मॉडलिंग में सफर कर रहा था, तो दीपिका को कहां से सक्सेस बनाता। कुछ ही वक्त बीत जाने के बाद दीपिका भी ये समझ गई कि उपेन से रिश्ता रखने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इसलिए दीपिका ने उपेन को भी छोड़ दिया और निहार पांड्या से नजदीकियां बढ़ा ली। निहार पांड्या एक कामयाब मॉडल और बिजनेसमैन था। उसकी मॉडलिंग की दुनिया में अच्छी खासी पहचान थी, जिसका सीधा फायदा दीपिका को मिलने भी लगा। दीपिका को मॉडलिंग में काम मिलना शुरू हो गया। कई सारे ब्रांड एडवर्टाइजमेंट और मैगजीन्स के लिए दीपिका फोटोशूट भी करवाने लगी। साल 2006 में दीपिका ने विजय माल्या की किंगफिशर कंपनी के कैलेंडर के लिए भी फोटोशूट करवाया था, जिस वजह से दीपिका पहली बार थोड़ी हाईलाइट भी हुई थी। निहार पांड्या की वजह से ही दीपिका को कई सारे प्रोजेक्ट मिलने लगे और दीपिका भी निहार के साथ लिव इन में उसके साथ ही रहने लगी। इसके अलावा साल 2006 में ही हिमेश रेशमिया के एक गाने नाम है तेरा तेरा में दीपिका पादुकोण भी नजर आई थी। दरअसल इस वक्त हिमेश रेशमिया के गानों का दौर चल रहा था और हिमेश के गाने एक से बढ़कर एक सुपर हिट होते जा रहे थे और इसलिए दीपिका को भी इस गाने की वजह से काफी बड़ा फायदा मिला। दरअसल उन्हीं दिनों फराह खान एक फिल्म बनाने जा रही थी जिसका नाम था ओम शांति ओम। इस फिल्म के हीरो तो शाहरुख खान डिसाइडेड थे, लेकिन हीरोइन के लिए फराह खान कोई नया फेस लेना चाहती थी। हीरोइन की तलाश चल रही थी कि तभी फराह खान की दोस्त मलाइका अरोड़ा ने ओम शांति ओम फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण का नाम सजेस्ट किया। मलाइका अरोड़ा ने भी दीपिका को हिमेश रेशमिया के गाने में ही देखा था। मलाइका अरोड़ा के कहने पर ही फराह खान ने दीपिका को ऑडिशन के लिए बुलाया और दीपिका इस ऑडिशन में पास हो गई। शाहरुख खान के अपोजिट काम करना दीपिका के लिए किसी सपने से कम नहीं था। ये दीपिका की पहली बॉलीवुड डेब्यू मूवी थी। हालांकि इससे पहले दीपिका साल 2006 में एक कन्नड़ मूवी में काम कर चुकी थी जिसका नाम ऐश्वर्या था।
लेकिन उस फिल्म के बारे में ना तो कोई जानता है और ना ही दीपिका को इस फिल्म से कोई पहचान मिली। ये फिल्म तो बस नाम के लिए ही पहली फिल्म थी। असल में दीपिका को बड़ी पहचान बॉलीवुड मूवी ओम शांति ओम से ही मिली, जो कि साल 2007 में रिलीज हुई थी। ओम शांति ओम फिल्म सुपर हिट साबित हुई और दीपिका रातों रात एक स्टार एक्ट्रेस बन गई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद दीपिका के लाखों चाहने वाले फैंस बन गए। इस फिल्म से फेमस होने के बाद दीपिका ने सबसे पहले निहार पांड्या से ब्रेकअप किया, क्योंकि अब दीपिका को निहार की कोई जरूरत नहीं थी। फिल्मी दुनिया और क्रिकेट की दुनिया के कई सारे यंगस्टर दीपिका के प्यार में दीवाने हो चुके थे, जिनमें उस समय के मशहूर क्रिकेट कैप्टन MS धोनी और धमाकेदार बल्लेबाज युवराज सिंह भी शामिल थे। ये दोनों ही अपना दिल दीपिका को दे बैठे और दीपिका भी दोनों ही के साथ अपना मिलना जुलना बढ़ाने लगी। ये एक तरह का लव ट्रायंगल चल रहा था, यानी एक तरफ दीपिका पादुकोण थी और दूसरी तरफ क्रिकेट के दोनों दिग्गज खिलाड़ी जो दीपिका के प्यार में दीवाने हो चुके थे। इन दोनों में से किसी एक को चुनना दीपिका के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि तभी MS धोनी ने अपना दिल बड़ा करते हुए अपने कदम पीछे हटा लिए और युवराज सिंह और दीपिका ही एक दूसरे को डेट करने लगे। दीपिका भी युवराज सिंह को चाहने लगी थी और ऐसा लगने लगा था शायद इन दोनों की शादी भी हो सकती है, क्योंकि मीडिया में इन दोनों के अफेयर की खबरें खूब जोरों शोरों पर थी। मगर शायद युवराज सिंह दीपिका के पास्ट रिकॉर्ड से बिल्कुल अनजान थे। दीपिका किसी के भी प्यार में पड़ तो फौरन जाती थी, लेकिन उसे छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाती थी और कुछ वक्त के बाद युवराज सिंह के साथ भी यही होने वाला था। कई महीने एक दूसरे को डेट करने के बाद अचानक इन दोनों का भी पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया। मीडिया भी इनके ब्रेकअप से हैरान था और जब इन दोनों से मीडिया इंटरव्यू में ब्रेकअप की वजह पूछी गई तो दोनों का ही अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। दरअसल युवराज सिंह दीपिका को बेहद चाहते थे, लेकिन दीपिका का हर किसी से बहुत ज्यादा फ्रैंक होकर मिलना या पार्टीज में जाना युवी को पसंद नहीं था। युवराज दीपिका को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव थे, जो कि दीपिका को पसंद नहीं आया। दीपिका अपनी जिंदगी में जरा भी रोक टोक नहीं चाहती थी, इसलिए युवराज सिंह जैसे धाकड़ प्लेयर को भी दीपिका ने एक पल में ही छोड़ दिया। वैसे देखा जाए तो युवराज सिंह को छोड़ने का असली कारण कुछ और ही था और उस कारण का नाम है रणबीर कपूर। दरअसल जब साल 2007 में दीपिका की पहली फिल्म ओम शांति ओम रिलीज हुई थी, तब उसी दिन एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था सांवरिया। ये रणबीर कपूर की पहली फिल्म थी और इस तरह रणबीर दीपिका की बॉलीवुड में एक साथ एंट्री हुई। उसके ठीक अगले साल यानी 2008 में एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था बचना ए हसीनो। इस फिल्म में रणबीर दीपिका पहली बार एक साथ दिखाई दिए और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों में प्यार हो गया। इन दोनों का अफेयर भी खूब सुर्खियों में था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जल्दी ही पता चल गया कि ये दोनों कपल हैं और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रणबीर कपूर की वजह से ही दीपिका ने युवराज सिंह को छोड़ दिया था। दीपिका रणबीर के साथ रिलेशन में बहुत खुश थी और शायद पहली बार दीपिका को सच्चा प्यार हुआ था। दीपिका सच में ही रणबीर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और इनके बीच अक्सर ये प्यार दिखाई भी देता था। यहाँ तक कि दीपिका ने अपनी गर्दन पर रणबीर कपूर के नाम का टैटू भी बनवाया था, जो कि दीपिका ने इससे पहले किसी और के लिए ऐसा नहीं किया था। करीब 2 साल तक इनका अफेयर चलता रहा, लेकिन इसके बाद वो हुआ जो दीपिका ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यानी अब तक तो दीपिका ही सबको छोड़ती चली आई थी, लेकिन इस बार रणबीर कपूर ने ही दीपिका को छोड़ दिया और इस बार दीपिका को छोड़ने का रीजन कैटरीना कैफ थी। दरअसल 2009 में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी और इसी फिल्म की मेकिंग के दौरान रणबीर और कैटरीना एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ गए। जब दीपिका पादुकोण को पता चला कि रणबीर कैटरीना कैफ को डेट कर रहा है तो दीपिका इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और इमोशनली पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि दीपिका रणबीर को लेकर बेहद सीरियस थी, लेकिन रणबीर इस रिलेशन को लेकर उतना सीरियस नहीं था। यानी दीपिका के साथ भी वही हुआ जैसा दीपिका दूसरों के साथ करती आई थी। दीपिका ने खुलकर अपने ब्रेकअप की वजह मीडिया में बताई कि किस तरह से रणबीर ने उसे चीट किया और इनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद दीपिका का अफेयर करने का सिलसिला थम गया। रणबीर कपूर से ब्रेकअप होने के बाद दीपिका विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ रिलेशन में आ गई। इन दोनों को भी एक साथ कई जगह स्पॉट किया जाने लगा। कई सारी पार्टीज, इवेंट्स और क्रिकेट स्टेडियम में भी इन दोनों को कई बार एक साथ देखा गया। इन दोनों का अफेयर तब और ज्यादा कंफर्म हो गया जब सिद्धार्थ माल्या ने दीपिका को भरे स्टेडियम में ही सबके सामने लिप लॉक किस किया था और दीपिका भी बेहद खुश नजर आ रही थी। पब्लिकली भी इनका अफेयर किसी से छुपा नहीं था। करीब 2010 से 2013 तक ये दोनों रिलेशन में रहे, मगर 2013 का एंड आते आते इनके रिलेशन का भी दी एंड हो गया।
हालांकि इनके ब्रेकअप की कोई ठोस वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन जब एक बार दीपिका से सिद्धार्थ माल्या के साथ ब्रेकअप की वजह पूछी गई तो दीपिका ने कहा कि सिद्धार्थ किसी भी पार्टीज, रेस्टोरेंट या फिर डेट के दौरान अक्सर दीपिका से ही पैसे खर्च करवाता था। यानी ये दोनों जो भी मस्ती करते थे उसका ज्यादातर बिल दीपिका को देना पड़ता था, मगर ये दीपिका का पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन जब सिद्धार्थ माल्या से ब्रेकअप की वजह पूछी गई तो सिद्धार्थ ने कहा कि जब तक मैं इसे महंगे गिफ्ट देता रहा, घुमाता रहा, खिलाता रहा, तब तक ये मेरे साथ रही, और जब मैंने 2-4 बार इससे पैसे खर्च करवा दिए तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। उस वक्त सिद्धार्थ के बाप विजय माल्या की किंगफिशर कंपनी बेहद लॉस में चल रही थी और विजय माल्या पूरी तरह बैंक करप्ट हो चुके थे। शायद दीपिका को लगा होगा कि अब सिद्धार्थ माल्या के पास एक डूबती हुई कंपनी और कर्ज के सिवा कुछ नहीं बचा है, इसलिए अब सिद्धार्थ से दूर हो जाने में ही भलाई है। इसलिए दीपिका ने सिद्धार्थ से भी दूरी बना ली। दीपिका ने सिद्धार्थ से तो ब्रेकअप कर लिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दीपिका के पास बैकअप के तौर पर कोई और बॉयफ्रेंड ना हो? जी हाँ दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है रणवीर सिंह की। दरअसल साल 2013 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था गोलियों की रासलीला, रामलीला, और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दीपिका की मुलाकात रणवीर सिंह से हो गई। हालांकि रणवीर सिंह तो दीपिका पादुकोण के लिए तब से ही पागल था जब से उसने दीपिका को ओम शांति ओम फिल्म में पहली बार देखा था, और तब से ही रणवीर के दिल में दीपिका बसी हुई थी। मगर रणवीर की मुलाकात कभी भी दीपिका से हो न सकी। आखिरकार रणवीर को दीपिका के साथ फिल्म करने का मौका पहली बार रामलीला फिल्म में ही मिला। इस फिल्म की शूटिंग 2012 में शुरू हुई थी और इस वक्त दीपिका सिद्धार्थ माल्या के साथ रिलेशन में थी। लेकिन रणवीर सिंह से मुलाकात होने के बाद दीपिका सिद्धार्थ माल्या से धीरे धीरे दूरी बनाने लगी और फाइनली 2013 के एंड तक सिद्धार्थ से पूरी तरह ब्रेकअप करके रणवीर सिंह के साथ रिलेशन में आ गई। रणवीर हर जगह दीपिका को इम्प्रेस करने की कोशिश में ही लगा रहता था, लेकिन दीपिका रणवीर सिंह से उतना ज्यादा अटैच नहीं थी जितना कि वो रणबीर कपूर के साथ थी। दीपिका तो रणबीर कपूर से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन रणबीर कैटरीना कैफ के प्यार में डुबकियां लगा रहा था। रणबीर कैटरीना का अफेयर 2009 से 2015 तक चला और करीब 6 साल तक ये दोनों एक साथ लिव इन में रहे। 2016 आते आते इनका भी पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया। बताया जाता है रणबीर कपूर की मां नीतू सिंह कैटरीना कैफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही अपनी बहू बनाना चाहती थी। शायद इसी दबाव में रणबीर ने कैटरीना से ब्रेकअप कर लिया। वैसे तो नीतू दीपिका पादुकोण को भी पसंद नहीं करती थी। शायद रणबीर की मां दीपिका और कैटरीना के बारे में इतना कुछ जानती थी जितना कि रणबीर कपूर भी नहीं जानता था। खैर जो भी हो, इन दोनों से ही रणबीर कपूर का ब्रेकअप हो गया और दीपिका भी रणवीर सिंह से ही अपना काम चलाने लगी। दीपिका और रणवीर सिंह ने साथ मिलकर 3 बेहतरीन फिल्मों में काम किया और ये तीनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। पहली थी गोलियों की रासलीला रामलीला, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। दूसरी थी बाजीराव मस्तानी, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, और तीसरी थी पद्मावत, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। पद्मावत फिल्म की मेकिंग के दौरान खूब बवाल खड़ा हो गया था। दरअसल राजस्थान के कुछ राजपूतों का कहना था कि इस फिल्म में रानी पद्मावती को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, जो कि उनकी इज्जत और इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। इस फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी और कहासुनी हुई और इस फिल्म के एक्टरों को भी धमकी भरे कॉल आने लगे। इस विवाद के चलते फिल्म के कई सारे सीन्स बदले गए और फिल्म का नाम पहले पद्मावती था, जिसे पद्मावत कर दिया गया। तमाम कंट्रोवर्सी होने के बावजूद ये फिल्म जनवरी 2018 को रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी के बाद रणवीर दीपिका ने शादी करने का फैसला कर लिया और इसी साल 2018 के नवंबर महीने में इन दोनों ने शादी रचा ली। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही दीपिका ने कॉफी विद करण शो में कुछ ऐसा कह दिया था जिसकी वजह से भी काफी कंट्रोवर्सी हो गई और दीपिका ने खुद ही अपना मजाक उड़वा लिया। दरअसल कॉफी विद करण शो में दीपिका ने कहा कि रणवीर सिंह से रिलेशन के दौरान भी वो दूसरे लोगों से मिलती जुलती रही। यानी रणवीर सिंह तो इस रिलेशन को लेकर पूरी तरह सीरियस और कमिटेड था, लेकिन दीपिका किसी भी एक के साथ कमिटेड नहीं थी। वो मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशन में थी और रणवीर तो बस इसलिए था क्योंकि अगर कहीं और कोई ठीक ठाक बंदा नहीं मिला तो रणवीर तो लास्ट ऑप्शन है ही। I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back to him. Like who? Like who? जब दीपिका ने ये सब कहा तो रणवीर सिंह का चेहरा उतर गया और वो समझ गया कि उसका सीधे सीधे कट गया है।
लेकिन किसी तरह रणवीर ने इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। मगर इनके फैंस को दीपिका की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और सोशल मीडिया पर इनकी जमकर ट्रोलिंग होने लगी। बहुत सारे लोगों ने दीपिका को कैरेक्टर लेस बताया और भद्दी भद्दी गालियां भी दी, मगर फिर भी दीपिका को इन सब से घंटा भर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। साल 2017 में दीपिका ने एक हॉलीवुड मूवी में काम किया था जिसका हीरो विन डीजल था और दीपिका उस पर भी लट्टू हो गई थी। दीपिका ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वो मन ही मन में विन डीजल से शादी कर चुकी है और यहाँ तक कि उसके विन डीजल के साथ बच्चे भी हैं। Yeah, like we're together and we have this amazing chemistry and we live together and we have these amazing babies and but it's all in my okay. इस बात में कोई शक नहीं कि दीपिका ने घाट घाट का पानी पिया है। खैर, नवंबर 2018 में दीपिका ने अपने लास्ट ऑप्शन रणवीर सिंह से शादी रचा ली। इनकी शादी बेहद प्राइवेट तरीके से की गई जिसमें ज्यादा लोग इनवाइटेड नहीं थे। दीपिका ने कई बार ऐसी ऊटपटांग हरकतें की हैं जिससे बार बार कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती थी। जैसे कि एक बार पठान फिल्म के एक गाने में दीपिका भगवा कलर की बिकिनी पहने नजर आई थी जिस पर खूब बवाल खड़ा हो गया था। हिंदू धर्म के लोगों ने कहा कि ये भगवा रंग हिंदू गॉड से जुड़ा है, इसलिए ये हिंदू गॉड का अपमान है और दीपिका को बॉयकॉट करने की मांगे उठने लगी। मगर दीपिका को कभी किसी कंट्रोवर्सी से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शादी करने के बाद भी दीपिका ने कई सारी फिल्मों में काम किया जैसे कि छपाक, 83, गहराइयां, पठान, जवान और कल्कि। दीपिका ने तमाम बॉयफ्रेंड बनाने के बाद शुक्र है अंत में रणवीर सिंह से शादी कर ली, वरना दीपिका के अफेयर की लिस्ट और भी ज्यादा लंबी हो सकती थी। दोस्तों, दीपिका की इस पूरी लाइफ जर्नी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।